तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काइल को फ्रेंडमैन के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनमें से एक पेपर पर वही सिंबल और नंबर लिखे हुए थे। और नंबर्स के बारे में पता चलने पर काइल लॉरी के बॉयफ्रेंड डेक्लिन के साथ एक फैसिलिटी के पास पहुंचता है, लेकिन वो उस फैसिलिटी के अंदर अकेले गया। तब वहाँ पर उसे टॉम फॉस मिलता है। टॉम फॉस वहाँ पर काइल से कहता है कि तुम अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम अपने आप की तलाश करना बंद कर दो। इस चीज से काइल काफी ज्यादा डर गया। वो वापस डेक्लिन के पास आ जाता है। डेक्लिन काइल से पूछता है कि अंदर कौन था, लेकिन काइल उसे कुछ भी नहीं बताता। खैर, घर पर ये सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें काइल की सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि आज से 20 साल पहले काइल फ्रेडमैन के स्टूडेंट्स में से एक था। लेकिन काइल वहाँ पर पहुंचकर उनसे कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। मेरे साथ तुम सब लोग हो, मेरे लिए यही बहुत है। इधर डेक्लिन काइल को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या देखा, लेकिन काइल कुछ भी नहीं बताता। तब डेक्लिन कहता है कि चलो ठीक है, मैं निकोल को ये बातें बताने के लिए चाह रहा हूँ कि तुम फैसिलिटी के अंदर गए थे। तब काइल उसे रोकता है और बताता है कि वहाँ पर मुझे टॉम फॉस दिखा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपने आप की तलाश नहीं छोड़ी तो मेरी नई फैमिली को खतरा है। काइल डेक्लिन से कहता है कि मैंने भरोसा करके तुम्हें ये बात बताई है, इसलिए ये बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे के पास नहीं जानी चाहिए। काइल बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो फैसला करता है कि वो अपने चक्कर में अपनी फैमिली को खतरे में आने नहीं देगा। खैर, इधर दूसरी तरफ हम उस फैसिलिटी के कंट्रोल रूम को देख पाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कैमरे के अंदर काइल दिखाई देता है। ये लोग काइल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये सब्जेक्ट 78122 क्या अभी भी जिंदा है? ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। इसे तो हमने महीनों पहले ही खत्म कर दिया था। जल्दी हमें इसे खत्म करना होगा, वरना आगे चल के हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाएगा। अब ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब अगले दिन स्कूल में जोस और काइल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो अब जोस काइल को सिखाता है कि आखिर लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। अब तब एक लड़की उन्हें हाई कहकर जाती है। जोस काइल से कहता है कि देखा तुमने, ये मुझे हाई कह रही है। आखिर में हुई इतना हैंडसम, लड़कियां तो मुझ पर फिदा हैं। वो काइल को सिखाता है सबसे पहले लड़की के साथ आई कांटेक्ट बनाना है, फिर थोड़ी बातें करनी है और बस हो गया काम। मुझे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस है। इधर दूसरी तरफ हम टॉम फॉस को देख पाते हैं, जो कि लगातार कैमरे के जरिए काइल के घर पर नजर रखे हुए था। और हमें यहाँ पर ही पता चलता है कि टॉम फॉस भी उन्हीं फैसिलिटी के लोगों के साथ मिला हुआ है। इधर फैसिलिटी के लोग जब टॉम फॉस के बारे में पता निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टॉम फॉस की वाइफ और बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से टॉम फॉस अकेला ही रहता है। इधर डेक्लिन काइल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर टॉम फॉस ने तुम्हें कुछ भी पता करने से मना क्यों किया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ राज छुपा हुआ है और वो हमें सिर्फ टॉम फॉस ही बता सकता है। लेकिन काइल ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मुसीबत में डालना नहीं चाहता। तब डेक्लिन कहता है कि हमें सिर्फ टॉम फॉस के बारे में पता करना है, हम फैसिलिटी के पास नहीं जाएंगे जिससे कोई भी खतरा नहीं होगा। तब काइल भी मान गया। इसके बाद ये लोग टॉम के बारे में पता निकालने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर टॉम नहीं था। ये लोग कंप्यूटर पर काम कर रही एक वर्कर से टॉम की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन वो टॉम की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है, क्योंकि ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तब डेक्लिन झूठ बोलते कहता है कि हम लोग टॉम के रिश्तेदार हैं और हमें टॉम के एड्रेस की सख्त जरूरत है। तब वो वर्कर भी इन्हें टॉम का एड्रेस पता देती है। अब ये लोग सीधे टॉम की बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर टॉम का रूम लॉक था। तब ये लोग किसी तरीके से जुगाड़ लाकर पीछे की विंडो से रूम में एंटर करते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर टॉम का पूरा एक सेटअप रखा हुआ है, जिससे वो उनके घर पर नजर रखता था। अब तभी टॉम भी वहाँ पर आने लगता है। तभी लोग जल्दी से वहाँ से भागते हैं, लेकिन टॉम ने इन्हें देख लिया था। खैर, अब जब टॉम बाहर था तब तभी फैसिलिटी के एक आदमी टॉम के पास आकर उससे कहता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम्हें जल्द जल्द उस लड़के को हमारे पास लाना होगा, वरना तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये कहकर बाद भी वहाँ से चला गया। इसके बाद जब अगले दिन काइल की बॉडी के चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ पर एक कपल आता है जो ये वादा करते हैं कि वो काइल के असली पेरेंट्स हैं। वो बताते हैं कि जब काइल 7 साल का था तब उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और तब से हम काइल को ढूंढ रहे हैं। हमने काइल को हर जगह ढूंढा, लेकिन काइल हमें कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन अब कई सालों के बाद जब किसी ने हमें बताया तो हम तुम्हारे पास आए और अब जाकर आखिरकार हमें हमारा बेटा मिल ही गया। वो अपने काइल के साथ बचपन के कुछ फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन काइल ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका पल का डीएनए टेस्ट होने पर वो डीएनए टेस्ट भी काइल के डीएनए से बिल्कुल मैच था। अभी अच्छी बात तो थी कि काइल के पेरेंट्स मिल गए, लेकिन कहीं न कहीं ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि काइल इन्हें छोड़कर जाए। काइल निकोल के पास आकर उससे कहता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तब निकोल उसे समझाते हुए कहती है
कि देखो बेटा वो तुम्हारी असली फैमिली है और आज नहीं तो कल तुम्हें उनके पास जाना ही होगा। खैर अब रात के टाइम में काइल टॉम फोर्स से मिलने के लिए जाता है। काइल पूछता है कि क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। तब टॉम बिना बात घुमाए फिराए कहता है हाँ। टॉम काइल को कुछ बताने के लिए साइड में लेकर जा रहा था, लेकिन अब तभी एक गोली काइल की तरफ आती है। लेकिन जैसे तैसे काइल तो बच जाता है, लेकिन वो गोली सीधा टॉम के कंधे में जा लगती है। ये दोनों जल्दी से गाड़ी में आते हैं। काइल वहाँ पर टॉम से पूछता है कि आखिर मुझे ये बात बताओ कि लोग है कौन जो कि अपने आप को मेरे असली पेरेंट्स बता रहे हैं। तब टॉम कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम्हें इनके साथ जाना होगा। तब काइल यही बात दिमाग में लेकर अगले दिन उस कपल के पास जाता है और कहता है कि मुझे सब याद आ गया है, आप ही मेरे असली मॉम डैड हो और अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। काइल अगले दिन अमेंडा को गुड बाय कहने के लिए जाता है। तब अमेंडा भी उसे इमोशनल होकर गुड बाय कहती है। काइल के जाने से पहले निकोल उसके पास आती है और कहती है कि काइल मैं कभी भी तुम्हें नहीं भुला पाऊंगी और हाँ, जब भी तुम्हारा मन करे तो हमसे मिलने के लिए आ जाना। काइल के जाने से तो जोस भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। खैर अब जब काइल जाता है तो सभी लोग उससे गुड बाय कहते हैं, लेकिन घर के अंदर आने पर जब निकोल काइल की फोटो देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि दोस्त तो काइल इनकी फैमिली का मेंबर बन गया था। और जब कोई घर का मेंबर हमें छोड़कर जाता है तो हमें कैसा फील होता है ये तो आपको पता ही है। काइल भी जब जा रहा होता है तो उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। अब तभी हमें पता चलता है कि लोग काइल के असली पेरेंट्स नहीं है, बल्कि इन्हें तो टॉम ने हायर किया था। ये लोग काइल को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर काइल को एक एडम नाम का आदमी मिलता है। एडम काइल से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम मेरे क्लोन हो। दरअसल एडम एक बिलियनर है जो कि हमेशा से जिंदा रहने का तरीका ढूंढ रहा था। वो बताता है कि तुम फ्रेडमैन के एक प्रोजेक्ट के हिस्सा थे, लेकिन गवर्नमेंट ने फ्रेडमैन की टेक्नोलॉजी लेकर उन्हें मार दिया और अब हम दोनों को मिलकर गवर्नमेंट को रोकना है। तुम्हारे जैसा एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के कब्जे में है। गवर्नमेंट इस चीज का गलत फायदा उठा रही है, हमें मिलकर अब गवर्नमेंट को रोकना है। दोस्त अब काइल के सामने उसके एक नया मिशन है। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे काइल एडम के साथ मिलकर गवर्नमेंट से कैसे लड़ेगा और वो अपनी पुरानी फैमिली के पास जा भी पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें इसके अगले सीजन में ही पता चलेगा। अगर आप इसका अगला सीजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।